पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद वैश्य समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मंगलवार को हरिद्वार के देवपुरा चौक पर विभिन्न वैश्य संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम सिटी मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में पहाड़ और मैदानवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि जनता के बीच ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने अग्रवाल की बहाली की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला नहीं बदला तो चुनाव में सख्त जवाब दिया जाएगा। तो मैं मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज ये जो प्रदर्शन है, ये प्रेमचंद जी के द्वारा, जो उत्तराखंड सरकार में वैश्य समाज के एकमात्र कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें वहाँ से जबरदस्ती हटाकर उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिस बयान के पीछे उन्होंने सदन में भी माफ़ी मांगी, गंगा जी पे आके ही प्रायश्चित किया। एक आदमी से अगर कुछ शब्द निकल सकते तो उसका इतना बड़ा दंड देना मैं समझता हूँ नहीं उचित है। ये केवल पहाड़ीवाद और मैदानवाद का जबरदस्ती कुछ लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। हम वैश्य समाज हमेशा इस बात के विरोधी रहे हैं। जब उत्तराखंड बना तो उसने प्लेन और पहाड़ देख के नहीं बनाया। ये जो समाज बना, ये केवल सब लोगों की भावना को जोड़ के एकत्र करके बनाया गया। मैं समझता हूँ कि हरिद्वार के MP हैं जो वो हरिद्वार से लड़ते हैं, निशंक जी पहाड़ी हैं, मैदानी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहाड़ी हैं, मैदानी हैं, लेकिन अगर वो MP बने हैं तो हरिद्वार की जनता का उन्हें सहयोग मिला है। उसमें ना पहाड़ीवाद देखा गया ना मैदानीवाद देखा गया। मैं कहता हूँ कि जो आज की तारीख में हमारे बीच में जो विवाह हो रहे हैं वो भी पहाड़वाद और मैदानीवाद के बीच में हो रहे हैं। मेरे भतीजे की जो वाइफ है वो पहाड़ को बिलोंग करती है, तो मैं क्या समझता हूँ कि हमें नया एक बनाना चाहिए संगठन, पहाड़ीवाद और मैदानीवाद का मिलकर बनाना चाहिए। क्या वही फैसला करेंगे? आज हमारे जो मेयर हैं हरिद्वार, उनकी पुत्रवधू जाई वो भी पहाड़ को बिलोंग करती है, तो हम तो समझते हैं कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं समझता प्लेन वाला। लेकिन कुछ लोग पहाड़वाद और मैदानवाद के जो खाई खोद रहे हैं उसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे जो प्रेमचंद जी के द्वारा के खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा गया, ये वैश्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। आने वाले समय में अगर ये स्थिति रही तो वोट देते समय जब आएगा तो समाज को सोचने को मजबूर होगा, एकजुट होना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा पुनः सरकार से पुनर्जोड़ निवेदन है कि ये जो काम हुआ है इसे पुनः उन्हें अपना वापसी किया जाए और उन्हें पद पुनः मंत्री पद दिया जाए। धन्यवाद। पराग गुप्ता, प्रदेश चेयरमैन, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन उत्तराखंड। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से जुड़ा हुआ हूँ प्रदेश से। हम सब लोग वैश्य समाज के लोग हैं। जब से उत्तराखंड बना, उत्तराखंड के बनने में वैश्य समाज के सभी लोगों ने पूर्ण योगदान दिया और जहां भी आवश्यकता हुई प्रेमचंद जी के अग्रवाल के परिवार ने, चाहे वो जेल में जाने का मैटर था या विरोध प्रदर्शन का था, उस समय में शुरू से वो जुड़े हुए हैं। उनकी धमनियों में उत्तराखंड का खून दौड़ता है। उन्हें आज ये कह देना कि ये तो जो है मैदान से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। पूरा वैश्य समाज इसका विरोध करता है और वैश्य समाज को इस बात से बहुत बड़ी आहत लगी है जिस प्रकार से ये षड्यंत्र रच करके माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। माननीय प्रेमचंद अग्रवाल वैश्य समाज के एकमात्र नुमाइंदा थे जो हमारी सरकार में थे और उनको भी वहाँ से हटाकर ऐसा कार्य किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा अपमान हुआ है। जबकि ये जो बयान जिसको तोड़ मरोड़ करके इतना तूल दिया गया, वो इतना बड़ा बयान नहीं था, जो ऐसा लगता है कि किसी साजिश के तहत ऐसा कुछ कराया गया था। और फिर भी उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा समझते हुए उस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से सभी लोगों से माफ़ी भी मांग ली थी कि अगर किसी शब्द से किसी को कोई आहत हुए है तो उसकी माफ़ी मांगे। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी कार्य होता है, जब कोई इंसान उसकी सार्वजनिक माफ़ी मांग लेता है, उसके पश्चात उसको इतना तूल देना किसी भी रूप में उचित नहीं है। हमारी यही मांग है कि माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल को वापस उनके पद पर ससम्मान जो है बैठाया जाए, तभी वैश्य समाज का सम्मान होगा। और अन्यथा वैश्य समाज मजबूर होगा आगे के लिए सोचने पर कि वैश्य समाज को किसका साथ देना। वैश्य से एकता निश्चित रूप से इकट्ठी है और वैसे लोग अंदर खाने हम अपने आप इस रूप का जवाब देंगे।